कादम्बरी अपने दोनों बेटों की शादी तुलसी रचना से करवा के बहू बनाकर ले आती है। प्रणाम माँ जी। दूधू नहाओ पूतो भलो। बस तुम दोनों देवरानी जेठानी जल्दी जल्दी से मुझे पोते का मुंह दिखाकर मेरा अरमान पूरा कर दो। कादम्बरी के आशीर्वाद देने में भी एक फर्क था। 21वीं शताब्दी के इस समाज की कड़वी सच्चाई आज भी यही है कि हर कोई केवल और केवल बेटा पाना चाहता है, बेटी कोई भी नहीं। क्योंकि कादम्बरी रूढ़िवादी थी, उसे केवल अपने घर का चिराग चाहिए था। थोड़े दिन में दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो जाती हैं, दोनों का पेट बढ़ने लगता है, मगर कादम्बरी केवल अपनी छोटी बहू रचना का ख्याल रखती है। बस एक लड्डू और खा लो रचना बहू। और नहीं खाया जाएगा सासू माँ, तुलसी दीदी भी तो माँ बनने वाली है, उन्हें दे दीजिए। इस पर कादम्बरी किलस कर कहती है, इसे काजू बादाम के लड्डू खिलाने का क्या फायदा? इसके तो लक्षण साफ साफ बता रहे हैं कि ये बेटी पैदा करेगी। पर माँ जी, बेटी भी तो भगवान की देन है। तू बहुत भोली है रचना बहू। असल में कादम्बरी को दोनों देवरानी जेठानी के बीच में मेल मिलाप से जलन थी, जिसकी एक जड़ ये भी थी कि तुलसी सामान्य परिवार से आई थी, जबकि कादम्बरी को तो ये आस थी कि उसे खूब सारा दान दहेज मिलेगा। कुछ ही महीनों में दोनों का डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है। परिवार डिलीवरी रूम के बाहर खड़ा था, तभी सास ससुर से, भगवान मेरे घर में बेटे ही पैदा हो, आपको 5 किलो मोतीचूर के लड्डू चढ़ाऊंगी भगवान, बस बेटी मत देना। अरे बेटियां भी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं भाग्यवान, जमाना बदल गया है अब। कुछ देर में दोनों के बच्चे दुनिया में आ जाते हैं। देवरानी बेटा पैदा करती है तो जेठानी को बेटी होती है। उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी। बधाई हो सुनील भैया। हाँ, तुमको भी बधाई हो कपिल। अले 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 ले, देखो तो एकदम चांद का टुकड़ा दिखता है मेरा राज दुलारा। कादम्बरी सारा दुलार अपने पोते पर ही लुटा दोगी क्या? अरे बड़ी बहू की बेटी हुई है, उसे भी तो देख लो, दादी हो तुम। तभी नीरस भाव से सास कहती है, अजी मेरे घर का वंश तो बेटे से चलना है। देख ले, तेरी देवरानी के पहले पहले ही बेटा पैदा हुआ है और तूने तो बेटी पैदा करके धरती का बोझ बढ़ा दिया है। बोझ शब्द सुनकर तुलसी के दिल पर खंजर सा चल जाता है। वो अपना दिल उदास करके बहुत रोती है। मेरी बेटी बोझ नहीं है माँ जी। बेटी, पता है तुझको इस धरती पर रहकर बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ेगा। आज से तेरा नाम धारा है। धीरे धीरे कादम्बरी रचना के कान भर भर कर उसे भड़का देती है। साथ ही रचना को अपने बेटे होने का घमंड आ जाता है। जहां देवरानी का बेटा नाजों में पलता है, वहीं जेठानी अपनी बेटी को बरसातों के मौसम में रुला रुला कर सारा काम करती है। धरा कब से रो रही है? सुबह का ही दूध पिलाया हुआ है, उसे थोड़ा दूध पिला देती हूँ, भूख लगी है, तभी तो रो रही है। तुलसी आकर देखती है कि उसकी बेटी जमीन में पड़ी हुई थी, जबकि सास देवरानी सोफे पर बैठी समोसे कचौड़ी खा रही थी। क्या करारी करारी कचौरी समोसे बनाए हैं आज तो हलवाई ने। माँ जी, बारिश के मौसम में पप्पू हलवाई के यहाँ की बात तो अलग ही है। सो तो है रचना बहू। अले 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 मेरे प्यारे पोते, समोसे क्यों छीन रहा है? खाएगा क्या? पहले खाने जितना बड़ा हो जा, दादी तुझे छप खिलाएगी। माँ जी, आपको हरदम केवल देवरानी जी के बेटे का ख्याल रहता है। मेरी बच्ची कब से जमीन पर पड़ी रो रही है। आप दोनों भी तो माँ हैं, इतने निर्दयी कैसे हो सकती हैं आप? अरे तो अब क्या तेरी नास पीटी के लिए सोने का झूला लगवा दूं? अरे बेटा थोड़ी है कोई। कादम्बरी का अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना तुलसी के कलेजे पर लगता है। बीतते सालों के साथ देवरानी जेठानी के बेटे बेटी 5 साल के होकर स्कूल जाने लगे थे, मगर लाड प्यार के चलते कम उम्र से ही मयंक लड़ाकू घमंडी स्वभाव का था। दादी दादी मैं घर आ गया। अरे मेरा लाडला पोता आ गया तू। मयंक बेटा, तू बारिश में भीग कर क्यों आया है? रेनकोट दिया था ना तुझको। बट आई हेट पिंक कलर मम्मा, मुझे दूसरा रेनकोट दिलाओ। ठीक है मयंक, दादी आज ही रेनकोट मंगवा देगी। तभी स्कूल का बस्ता टांगे बारिश में भीगी धारा कंप कपाते हुए अंदर आती है। उसके पैर में ना तो जूते थे, ना हाथ में छाता। अच्छू, अच्छू। तभी कादम्बरी गुस्से में गुर्राती हुई धारा को डांट लगाती है। सत्यानाश हो इस छोकरी का, पूरे घर में कीचड़ कीचड़ मचा दी। अब तू ही पौधा लगाएगी। दादी, पहले मुझे कपड़े बदल लेने दो, मुझको ठंड लग रही है। तभी कादम्बरी छड़ी उठाकर उसे खींचकर मारती है। माँ बचाओ, दादी मार रही है। क्यों री, तेरी माँ क्या शक्तिमान है जो बचा लेगी? तभी दौड़ते हुए तुलसी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्या किया धरा ने?
आपने ही तो सर चढ़ा रखा है। कितनी बार कहा है लड़की जात है, ज्यादा बिगाड़िए मत। देवरानी जी, तुम्हारा बेटा मयंक भी तो दिन में 100 शरारत करता है, उसे क्यों नहीं कहती कुछ? वो बेटा है इस घर का, ज्यादा होड़ की ना तो हेकड़ी निकाल दूंगी दोनों माँ बेटी की। और तू लड़की पोछा उठा, अभी की अभी सफाई कर। डरी सहमी हुई धारा पूरा घर साफ करती है। तुलसी अपनी बिटिया की कपकपाती दशा देखकर बस रोए जा रही थी। लाडो तू ठीक तो है? हे भगवान, तुझको तो बुखार चढ़ गया है। माँ, दादी और चाची ऐसा क्यों करती है? सब मयंक को प्यार करते हैं क्योंकि वो लड़का है और मैं लड़की। दादी उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करती है। क्यों माँ, क्यों? कहते कहते नन्ही सी धारा सिसक कर रोने लगती है। तुलसी उसे अपने सीने से लगा लेती है। मत रो मेरी बच्ची, चुप हो जा। अभी तो तुझे बहुत संघर्ष करना है, अपनी किस्मत खुद लिखनी है, उस दिन सब बदल जाएगा। ऐसे ही मौसम बीतते हैं। धारा अपनी माँ के साथ होते बर्ताव को देखती हुई बड़ी हो जाती है। जहां वो मन लगाकर पढ़ती लिखती तो वहीं मयंक लाड़ में बिगड़ चुका था। वो नशे की लत में पड़ जाता है और दोनों की 12वीं का परिणाम आता है। माँ, पिताजी, दादाजी, मैंने फर्स्ट क्लास से 12वीं पास की है। अरे वाह मेरी प्यारी पोती, तूने इस खानदान का नाम रोशन कर दिया है। बिटिया, बस ऐसे ही मेहनत कर और आगे बढ़। जिठानी की बेटी की प्रशंसा होती देखकर देवरानी को जलन होने लगती है, क्योंकि मयंक फेल हो चुका था। माँ, मेरी कान क्यों खींच रही हो? छोड़ो मुझे। क्यों रे मयंक, उस जेठानी की बेटी ने सरकारी स्कूल में पढ़कर टॉप किया है और तूने प्राइवेट में पढ़कर भी मेरा नाम डुबो दिया। तेरे पिताजी जानेंगे कि तू फेल हो गया तो मेरी जान खा जाएंगे। अरे बहू, अब और कितना कोसेगी मेरे पोते को? अरे हमने कौन से इसे नौकरी चाकरी करवानी है? इस सारे धन पर इसे ही तो राज करना है। लेकिन मेरी जलन का क्या करूं माँ जी, जो मुझे जेठानी की बेटी से हो रही है। अगर मेरा बेटा आवारा रह जाएगा तो उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगी, नहीं तो वो जेठानी छाती चौड़ी करके चलेगी मेरे सामने। इसी के साथ बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसमें रचना धारा का ध्यान उसकी पढ़ाई से भटकाने के लिए काम में उलझाती रहती है। अरे ओ टीपू सुल्तान, जब देखो किताबों में ही लगी रहती है, कुछ काम धाम कर लिया कर। चल जाकर पकौड़ी बना। लेकिन चाची, मुझे पढ़ना है। अरे पढ़ लिख कर तू कौन सा IPS बन जाएगी? इतना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, जाकर पकौड़ी बना। और हाँ, बर्तन भी छूटे पड़े हैं, वो धो देना। ये सारे काम सीख ले, ससुराल में काम आएंगे। टोंट भरे अंदाज में काम थमाकर रचना चली जाती है। रोते हुए धारा बरसात में भीग भीग कर बर्तन धोती है और फिर पकौड़े बनाकर अपनी दादी और चाची की खिदमत करती है। मगर इसके अलावा वो रात रात भर जागकर पढ़ाई करती। इधर बुरी संगति के चलते मयंक अपने पूरे परिवार को रोड पर ले आता है। उस दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। तभी बहुत सारे गुंडे आकर मयंक पर बंदूक तान देते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तुझे क्या लगा था हमारा कर्ज खाकर छिप जाएगा? कौन हो तुम सब? छोड़ो मेरे बेटे को। अबे ओ हट दूर, और तुम सब अपना बोरी बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। अरे ऐसा मत करो भाई, तुम्हारा कर्ज मैंने खाया है, मुझे ले लो, इन्हें छोड़ दो। ये सब क्या चल रहा है मयंक? कुछ बोल बेटा। मैं बताता हूँ माताजी, तुम्हारे इस लाडले पोते ने हमसे पैसे उधार ले लेकर अय्याशी और नशेबाजी करी है। अब चलो निकलो यहाँ से, अब ये मेरा घर है। गुंडा सबको धक्का मारकर भरी बारिश में घर से निकाल देता है। सबकी आंखों में आंसू थे। तभी पुलिस की सायरन के साथ गाड़ी आती है और उसमें से वर्दी पहने धारा उतरती है। उसके कंधे पर सितारे चमक रहे थे। ठहरिए, आप में से किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाएगा तो ये गुंडा, वो भी जेल। माँ, दादी माँ, दादाजी को घर के अंदर ले चलिए। धारा को वर्दी में देखकर देवरानी को अपने शब्द याद आने लगे और कादम्बरी की सोच मिट गई। उसने रोते हुए कहा, मैं कितनी गलत थी जो सोचती थी कि बेटी शर्मिंदगी का कारण होती है, बोझ होती है, मगर आज तुमने हमारा सम्मान बढ़ाया है। मुझे माफ कर दे धारा। कहते हुए कादम्बरी अपनी पोती को गले से लगा लेती है। इस तरह से कई सालों के बाद तुलसी और उसकी बेटी को सम्मान भरी जिंदगी मिलती है।